अध्याय 14 तुगलक वंश भाग 4 परवर्ती तुगलक सुल्तान 1388 से 1414 ईस्वी। श्रेणी 1 फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी और गृह युद्ध। प्रश्न 1 फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर फिरोज का पोता तुगलक शाह घियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 2 घियासुद्दीन तुगलक द्वितीय को अपदस्थ करके किसे सुल्तान बनाया गया? उत्तर अमीरों ने उसे अपदस्थ करके जफर खान के पुत्र अबू बकर को 16 फरवरी 1389 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा दिया। प्रश्न 3 अबू बकर को सिंहासन के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा? उत्तर उसे शाहजादा मोहम्मद से संघर्ष करना पड़ा, जिसने समाना में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। प्रश्न 4 शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु का क्या कारण था? उत्तर जनवरी 1394 ईस्वी में अतिशय विलासिता तथा मद्यपान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 5 तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर मोहम्मद का सबसे छोटा पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। प्रश्न 6 नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा? उत्तर उसे फिरोज के एक और पोते नसरत शाह से संघर्ष करना पड़ा। प्रश्न 7 इतिहासकार बदायूनी ने दिल्ली और फिरोजाबाद के 2 सुल्तानों के संघर्ष की तुलना किससे की है? उत्तर उन्होंने उनकी तुलना शतरंज के बादशाहों से की है। प्रश्न 8 परवर्ती तुगलक सुल्तानों की मुख्य कमजोरी क्या थी? उत्तर वे सभी नितांत अयोग्य थे और महत्वाकांक्षी तथा सिद्धांतहीन अमीरों के हाथ की कठपुतली थे। श्रेणी 2 सल्तनत का विघटन। प्रश्न 9 परवर्ती तुगलकों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के विघटन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर मुसलमान तथा हिंदू सामंतों ने दिल्ली के प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त कर लिया और विशाल दिल्ली साम्राज्य टूटकर बिखर गया। प्रश्न 10 जौनपुर में शर्की राजवंश की नींव किसने डाली? उत्तर मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने, जिसे सुल्तान उस शर्क की उपाधि मिली थी, जौनपुर में शर्की राजवंश की नींव डाली। प्रश्न 11 गुजरात और मालवा का क्या हुआ? उत्तर गुजरात में जफर खान ने और मालवा ने दिल्ली से संबंध विच्छेद कर लिया और वे स्वतंत्र राज्य बन गए। प्रश्न 12 दिल्ली सल्तनत के पतन में किस आक्रमण ने घातक प्रहार किया? उत्तर 1398 ईस्वी में तिमूर के आक्रमण ने उस पर घातक प्रहार किया। प्रश्न 13 अमीर तिमूर का जन्म कहां और कब हुआ था? उत्तर उसका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना में कैच नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न 14 तिमूर ने भारत पर आक्रमण का क्या बहाना बनाया? उत्तर उसने बहाना किया कि उसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा का नाश करना है, जो दिल्ली सुल्तानों की सहिष्णुता के कारण अब भी विद्यमान है। प्रश्न 15 तिमूर ने दिल्ली पर आक्रमण से ठीक पहले क्या नृशंस कार्य किया? उत्तर उसने उन 1 लाख हिंदुओं को नृशंसता पूर्वक कत्ल कर दिया, जिन्हें उसने मार्ग में बंदी बनाया था। प्रश्न 16 तिमूर ने दिल्ली के सुल्तान महमूद को कब पराजित किया? उत्तर उसने 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को सुल्तान महमूद को पराजित किया। प्रश्न 17 तिमूर ने दिल्ली में कितने दिनों तक लूट और नरसंहार की आज्ञा दी? उत्तर उसने कई दिनों तक लूट और नरसंहार की आज्ञा दी, जो दिल्ली के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। प्रश्न 18 तिमूर दिल्ली से किन लोगों को अपने साथ समरकंद ले गया? उत्तर वह दिल्ली से शिल्पियों को चुनकर समरकंद ले गया, जहां उन्होंने उसके लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। प्रश्न 19 भारत से लौटते समय तिमूर ने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर किसे नियुक्त किया? उत्तर उसने खिज्र खान को इन क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। श्रेणी 4 तिमूर के आक्रमण का प्रभाव और तुगलक वंश का अंत। प्रश्न 20 तिमूर के आक्रमण के बाद भारत की क्या दशा हुई? उत्तर समस्त उत्तर भारत में घोर दुख और अराजकता का राज्य था। लाखों लोग मारे गए, फसलें नष्ट हो गईं और दिल्ली में भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। प्रश्न 21 तिमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार कितना रह गया था? उत्तर
यह सिकुड़कर राजधानी तथा उसके आसपास के कुछ जिलों तक सीमित एक छोटा सा राज्य रह गया था। प्रश्न 22। अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के साथ क्या हुआ? उत्तर, फरवरी 1413 ईस्वी में उसके मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। प्रश्न 23। तुगलक वंश के अंत के बाद दिल्ली पर किसका शासन हुआ? उत्तर, अमीरों ने दौलत खान को चुना, लेकिन मार्च 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने उसे हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। श्रेणी 5। तुगलक वंश के पतन के कारण। प्रश्न 24। तुगलक साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और उसकी नीतियां, जैसे काल्पनिक योजनाएं और कठोर दंड, जिसके कारण कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। प्रश्न 26। फिरोज तुगलक की नीतियां पतन के लिए कैसे जिम्मेदार थीं? उत्तर, उसकी उदारता, धार्मिक असहिष्णुता, सामंती प्रथा की पुनःस्थापना और सैन्य अनुशासन को नष्ट करने की नीति ने राजसत्ता की जड़ों को खोखला कर दिया। प्रश्न 27। दिल्ली सल्तनत का आधार क्या था, जो परवर्ती तुगलकों के समय में नष्ट हो गया था? उत्तर, दिल्ली सल्तनत शक्ति तथा सैनिक संगठन की सुदृढ़ता पर आधारित थी, जो मोहम्मद, फिरोज और उसके उत्तराधिकारियों के समय में समाप्त हो गई। प्रश्न 28। उस युग की प्रचलित कहावत क्या थी, जो तुगलक सल्तनत के सिकुड़ते विस्तार को दर्शाती है? उत्तर, जगत के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।